पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर आप देखें ना तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल रैंकिंग जो एक प्रॉपर एक अदारा है वो नेशनल अमेरिका के बाद पाकिस्तान है। हम तो हाँ जी, अमेरिका के बाद अगर है ना तो पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन देखें दुनिया के साथ सुन ले वो हमसे। अब दरअसल बेटा बात यह है कि महफिल के ना किसी अदब आदाब होते हैं, मैं बात सुनने के भी आदाब हैं। आपको तो नहीं पता मैं क्या करता हूँ, मेरी आवाज़ क्या बता रही है, मेरी वोकैबुलरी अल्फाज, मेरा आईक्यू विजन क्या बता रहा है। बीच में ना बोलें, ये दूसरों के सामने बोलें। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार जी। तो रिएक्शन ले रहे हैं भाई रियल एंटरटेनमेंट टीवी से शोएब भाई का। तो भाई साहब पाकिस्तानी एयरफोर्स के उनकी देश का कितनी नॉलेज रखते हैं वो देखेंगे। और मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि किसी भी देश के लिए जो बजट पास होते हैं उसमें सबसे ऊपर सबसे जो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? सिक्योरिटी को देनी चाहिए भाई, हेल्थ को देनी चाहिए, एजुकेशन, या आपके मन में और कुछ भी आता है वो कमेंट करें। वीडियो शुरू करते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुल्फ़िकार अली। सर क्या करते हैं? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। रेलवे में जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आज अभी रिसेंट ये खबर आई है कि इंडिया ने अपना होम मेड फाइटर और अटैक हेलीकॉप्टर बनाया है प्रचंड के नाम से। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरीके से एडवांस लेवल की कुछ टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि वो मेड इन इंडिया है, किसी की कोलैबोरेशन एज सच नहीं है। तो उस हवाले से ये है कि हमारे पास टेक्सला में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, हैवी फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ। डिफेंस सिस्टम के हवाले जी हाँ, डिफेंस सिस्टम के अल खालिद वहाँ पे टैंक बन रहे हैं, मतलब मिसाइल वगैरह तैयार हो रहे हैं। अभी हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जो बम बनाया, इससे ज़्यादा इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया को तो उन्होंने भी वैसे बनाया, ठीक है, लेकिन इंडिया के हवाले से हम अगर देखें तो हम बहुत आगे हैं। वो तो बना के डरपोक है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो वो जितना मर्जी वो कर ले। हमारे साथ तो अल्लाह की ताकत है। हमारे यहाँ तो मतलब है अल्लाह की ताकत के अलावा हमारे साथ चाइना भी है, चाइना से भी हम लेते हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ बहुत कुछ तैयार हो रहा है। वहाँ टेक्सला में इतनी फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे मतलब है मिसाइल वगैरह भी तैयार हो रहे हैं और कुछ काम हो रहा है, ठीक है। आपने बोला कि इंडिया कुछ भी नहीं, जाहिर बात है पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी है उसका जज्बा ये उसका ख्याल यही होगा कि इंडिया कुछ नहीं, इंडिया वाले सोचेंगे पाकिस्तान कुछ नहीं। ये तो एक हमारे फीलिंग्स की बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखें, इंटरनेशनल रैंकिंग्स को देखें, जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल रैंकिंग्स बनती हैं, उसके हवाले से आपको कोई नॉलेज है कि हम कितने नंबर पे आते हैं एयरफोर्स हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की? पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर आप देखें ना तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है। क्या बोला तूने? इंटरनेशनल रैंकिंग जो एक प्रॉपर एक अदारा है वो नेशनल अमेरिका के बाद पाकिस्तान है। क्या बोला तूने? नेशनल अमेरिका के बाद पाकिस्तान है। हम तो हाँ जी, अमेरिका के बाद अगर है ना तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान, इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंडिया हमारे मुल्क में आते हुए 100 कदम सोचेगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो आपने आप चले वो मैं आगे आपको प्रॉपर बताता हूँ कि पहले पे कौन है, दूसरे पे, तीसरे पे, सातवें पे कौन है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन आपने बोला अमेरिका के बाद पाकिस्तान है, तो अमेरिका से कम जज्बा है हमारे पास। अमेरिका को भी आप ये भी कह देते कि पहले नंबर पे। हम नहीं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर जज्बे के हिसाब से देखो तो हम पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि आपने इंटरनेशनल रैंकिंग जाके आप खुद नेट से सर्च करिएगा, नहीं तो आप किसी को बोलिएगा वो आपको बताएंगे। इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स है, तीसरे नंबर पर इंडिया की एयरफोर्स है। मतलब वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, हम 7वें नंबर पे। इवन चाइना से भी वो आगे हैं। तो हमें इस पे एक तो ये है कि हमें ये जानने की और मानने की जरूरत है और इस पे वर्क करने की जरूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ असले के बेस पे तो वो अपने आप को दिखाता है, लेकिन असला उसके लिए ना मानी है। जब चलाने का वक्त आता है वो बेकार, उनके लिए वो चलता ही नहीं उनसे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये जो 4 जंगें हुई हैं इनमें नहीं चला, नहीं चलता उनसे। वो जो है ना ऐसे ही मतलब है, जो है ना ट्रेनिंग के हिसाब से जो है ना कोई मतलब है वो नहीं है। चले लेकिन ये है कि बहुत सी चीज़ें हमें करेक्ट करने की, अपने नॉलेज को करेक्ट करने की जरूरत है। जैसे गूगल करने की, मेरी बात पे आप ना मैं आपकी बात है, तो हमें गूगल करने की जरूरत है कि जो 4 जंगें हैं उनमें किसका असला चला, किसका नहीं चला। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे। अभी रिसेंटली आप देख लेना जो इसने हमारे कश्मीर में जो हमला किया था, उससे क्या हुआ? उनको हमने जवाब दिया। कौन सा हमला? थोड़ा ये जो अभी हुआ था ना, अभिनंदन की शायद बात। हाँ अभिनंदन, हाँ तो हमने कश्मीर में उसको अभिनंदन को पकड़ा है, उसका जहाज गिराया, और जो है ना एक इंडिया में जहाज गिराया। इंडिया में भी पाकिस्तान ने जाके जी पाकिस्तान ने जहाज गिराया। वो नशे मत किया करो। इंडिया में गिरा, हवा में मारा, लेकिन वो गिरा इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना मतलब है वो उन्होंने बताया नहीं है। उनका जहाज जो गिरा है ना इंडिया में, उन्होंने शो ही नहीं किया अपनी, मतलब है उनकी अपनी। तो देखें पूरी ये ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में चली जाती है, इंटरनेशनल मीडिया पे चल जाती है, तो हम छुपा नहीं सकते। अगर आप कहें कि उन्होंने नहीं बताया, या कोई छोटी कोई सुई तो है नहीं थी कि उन्होंने नहीं बताया। फिर ओपन हुआ है ना सब कुछ, सारा कुछ ओपन हुआ। वो जहाज जो गिरा वो उन्होंने माना है, हाँ जी इन्होंने हमारा जहाज यहाँ भी गिराया। MM आलम साहब ने देखो 1965 में जो है ना वो जो किया हमारे साथ, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका।
उन्होंने जज्बे के साथ ही किया ना, जो कुछ भी 6-7 जहाज गिरा दिए उनके। जज्बे के साथ हुआ। थोड़ी सी हमें फिर थोड़ा सा रियलिटी की तरफ अगर और दूसरी उस साइड वक्त पे देखें, मेरी बात पाकिस्तान सुने, के पास क्या टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं थी। पाकिस्तान ने फिर अपने बम्बार जो पुराने जहाज थे उनसे गिराया, उसके पास तो बहुत कुछ था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जज्बा है ना, वो नहीं किसी को मात दे सकता। पाकिस्तान अगर अपने उस हिसाब से खड़ा हो जाए ना, फिर तो ये अल्लाह अकबर की तकबीर है बस। अल्लाह वाह मोदी जी, वाह वाह। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अल्लाह अकबर की तकबीर बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा इस साइड पे जाएं कि अगर हमारे पास जज्बा है तो हम, नो डाउट जज्बा बहुत मायने रखता है, पैशन के साथ कोई काम किया जाए उसके अंदर एक एनर्जी आती है। लेकिन अगर बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर जब हम जाते हैं, क्रिकेट के अंदर हम अगर हारते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर जज्बा नहीं है। ऐसे तो फिर सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप हमें जीतने चाहिए थे। स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है, लेकिन ये है कि आप ये नहीं, जज्बे देखें, जज्बे से तो जीतना चाहिए ना। जज्बे से ही जीतते हैं वो। अगर इंडिया के साथ मैच हो जाए ना, वो अगर 1-2 रन से हारना कोई वो नहीं, वो जज्बा तो वो लड़ता है, वो फाइट वो करते हैं पूरी। अगर 1-2 रन हार जाए उसमें तो आप लोग अपनी टीम को वो नहीं करते, कुछ कह नहीं सकते। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद। मोहम्मद, माइक जरा फासले से रखिए। ठीक है, ओके ओके ओके, जाते हैं। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो, सॉरी, जिस शॉर्ट मुझसे सवाल कीजिएगा। टॉपिक ये है कि इंडिया ने रिसेंटली अपना होम मेड Attitude कितना है यार इसमें, हेलीकॉप्टर बुजुर्ग तैयार आदमी किया में। है। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान में भी कुछ होम मेड चीजें डिफेंस सिस्टम को लेकर बन रही हैं। पहली बात क्रिकेट का आपने कहा था। पहला सवाल तो ये है कि, लेकिन बात ये है, ये मेरा एज इट इज ऊपर क्लिप दिखाया जाए। हाँ, जिस कौम के खिलाड़ी, जिस कौम के आइडियल खिलाड़ी और फनकार हों, उस कौम का मुस्तकबिल तबाही के रास्ते पे गामजन होता है। ये याद रखिएगा, ना कभी सुनिए ना कभी सुनेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस कौम के आइडियल फनकार और खिलाड़ी हों, उसका मुस्तकबिल तबाही के रास्ते पे गामजन हो। हम फनकार और खिलाड़ियों की बात नहीं करते, हम टेक्नोलॉजी की बात। डिफेंस की जहाँ तक हमने जिस दौर में भी, हमने जब भी जिस दौर में भी अपनी सियासत को देखा, हमें बदहाल सियासत नजर आई। हमने जब जिस दौर में अपनी सियासतदानों को फोकस किया, हमें बेवकूफ़ी और हमाकत का मजमुआ नजर आए। आज आके रह जाती है डिफेंस। अगर फौज टेक ओवर ना करे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाही के रास्ते पे गामजन हो। एक फौज ही है आखिरी हमारा सहारा अल्लाह के बाद। ठीक है, हमें फौज के लिए भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। तो उठानी चाहिए, जो अच्छा करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन देखें दुनिया के साथ, सुन ले, वो हमसे, आप दरअसल बेटा बात यह है कि महफिल के ना किसी अदब आदाब होते हैं, मैं बात सुनने के भी आदाब हैं। आपको तो नहीं पता मैं क्या करता हूँ, मेरी आवाज़ क्या बता रही है, मेरी वोकैबुलरी, अल्फाज, मेरा IQ विजन क्या बता रहा है। बीच में ना बोलें, ये दूसरों के सामने बोलें। ठीक है, ये जो डिफेंस है ना, हमें इसके लिए भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। ये डिफेंस की वजह से हम खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी मजबूत ना होती, कब का हमें खा गया होता। कुछ भी ये पाकिस्तान आर्मी है जिसने हमें बचाया हुआ है, हमें उसके लिए मजबूत आवाज़ चाहिए। एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही, जो हमारी ISI है, वो ग्रेविटी है ना, हमारी MI मिलिट्री, हमारी FIU फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट पाकिस्तान आर्मी की, मैंने अपने लिए दुआएं करनी छोड़ दी हैं। मैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, ISI, MI और FIU के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और मजबूत करे। और एक पैगाम मैं कौम को पहुँचाना चाह रहा हूँ, अपनी पाकिस्तानी कौम को। इसलिए मैं मुहिब वतन हूँ, ये मेरा घर है, ये फ़िज़ाएँ, ये पोल, ये सब कुछ मेरा है। ठीक है, अगर मैं मुहिब वतन हूँ तो मैं पाकिस्तान आर्मी के हक़ में बात करूँगा। एक दूसरी सबसे बड़ी अहम बात, वो कम इल्म है, उनका IQ विजन नहीं है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती? उनके मुंह से स्मेल आ रही, गंदे गटर की स्मेल आ रही है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं। एक और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़्यादती जो हो रही है वो तो फ़ौज के साथ हो रही है। मैं चाहता हूँ फ़ौरन फ़ौज के बजट को प्लस किया जाए। इसमें डिबेट ना हो, कोई देर ना हो, कोई पेपर वर्क ना हो। पहली फुर्सत में 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान आर्मी का जो बजट है उसे 100% प्लस करें। ठीक है, 100% प्लस करें। इजाज़त मुझे दें तो मैं थोड़ा, अगर उसे प्लस करें तो ये पता है कि हम इस दुनिया में एक बावकार कौम हो के जो है ना सर उठा के चलेंगे। इसलिए कि फ़ौज अगर मजबूत होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा, हमारी मुआशत अच्छी होगी। जैसे हमारे जो ब्रेन है आज यूरोप अमेरिका जा रहे हैं, कल को गोरे आके जो है ना यहाँ पे काम करेंगे। वो उस सूरत में है कि पाकिस्तान आर्मी मजबूत हो। थैंक यू, आई एम थैंकफुल टू यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये क्या था भाई, भाग गया अभी इतनी जल्दी। तो भाई अगर आप वो बोल रहे हो जितना आपको आता है तो आप उतना ही बता पाओगे जितना आपको पता है। अगर आप दूसरों को सुनोगे तो आप कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये अपनी सुना के तो चलेगा। वैसे तो एटीट्यूड वाला दिखा, बट इसके अंदर ये भेजा कुछ नहीं था, क्योंकि जो बजट है वो इक्वली सभी को बांट के दिया जाएगा। अब सब कुछ आर्मी को दे दिया, इधर बीमारियों से मर रहे हैं, एजुकेशन किसी के पास है नहीं, तो देश तरक्की कैसे करेगा? गोली बारूद बम से थोड़ी ना करेगा। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में खिंच जय हिंद जय भारत।